प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज की हिंदूर्मी स्पर्श हिंदी व्याकरण कक्षा में हम आपके लिए लेकर के आए हैं संधि का पाठ, जो अपने आप में बड़ा ही महत्वपूर्ण पाठ है और आपको वो पसंद भी आएगा, क्योंकि हर प्रतियोगी परीक्षा में इसमें से 3 से 4 प्रश्न पूछे जाते हैं, जो आपके अंक संवर्धन यानी मेरिट बनाने में बड़े ही उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। आपको पसंद आएगा और आप कमेंट के माध्यम से जो भी आपकी क्यूरी है वो अवश्य पूछिएगा, ताकि आपकी समस्याओं का हम निदान कर सकें। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे संधि। संधि भी शब्द निर्माण का एक ऐसा स्रोत है जिससे हम नए नए शब्दों का निर्माण करते हैं। बहुत ही आसान है, ध्यान से समझने पर इतनी सरल विधा है ये कि हम इसके समझने के बाद जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें कम से कम 3-4 अंक के प्रश्न इसमें से पूछे जाते हैं। देखिए, संधि का शाब्दिक अर्थ क्या है? मेल या जोड़। हमने ऐतिहासिक घटनाओं में सुना होगा कि एक राजा ने दूसरे राजा से संधि कर ली। इसका अर्थ क्या होता है कि एक राजा ने दूसरे राजा के नियमों का पालन किया, जिससे नए नियम बन करके और हमने राज व्यवस्था को कायम किया। व्याकरण में इसका अर्थ मेल या जोड़ के साथ साथ क्या है कि मेल, शब्दों के मेल से नए शब्द का निर्माण करना। अब वो होता कैसे है? परस्पर निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है, विकार का अर्थ यहाँ क्या है? परिवर्तन। उसे हम क्या कहेंगे? संधि कहेंगे। जैसे देखिए, पहला शब्द है राजा जमा ईस। यहां पर निकटवर्ती वर्णों की जो हमने बात की है वो आपको समझनी है। पहला जो शब्द है उसका आखिरी वर्ण और जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण। यहां पर पहला जो शब्द है राजा, उसमें आखिर में है जा, तो जा में जो है जय में आ मिला तो आ बना, और यहां ई, पहला आ और ई का जो परस्पर विकार हुआ वो किसमें हुआ? ए के रूप में हुआ, और इस ए का जो प्रभाव है वो पहले ही शब्द के आखिरी वर्ण पर होगा। तो इस प्रकार हमें एक नया शब्द मिल जाता है राजेश। हमें यहां यह भी ध्यान रखना है कि संधि के अंदर लिए गए दोनों शब्द क्या हो? सार्थक हो, यानी पृथक शब्द होने के बाद उनका अर्थ भी क्या होना चाहिए। यदि अर्थ नहीं है तो उसमें संधि संभव नहीं है। दूसरा शब्द देखिए, मत जमा अनुसार। यहां पर तय में ए और ए के बाद ए, तो उसका विकार आ हुआ, और इसका जो पहला शब्द है मत, उसी में आ का प्रभाव पड़ेगा और ये शब्द मिला हमें मतानुसार। अब आगे देखिए, दिक जमा अंत। यहां पर हमारे पास क्या है? कै। ये व्यंजन है और व्यंजन में क्या लगाया हमने? हलंत लगाया है, और इसके आगे क्या है? स्वर। ये हम व्यंजन संधि के अंदर पढ़ेंगे। किसी भी वर्ग का जो कै चे टे ते पे के आगे यदि किसी भी वर्ग का तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आए, या य ले वे आए, या उसका सहघोष से मेल हो, तो वह अपने वर्ग के तृतीय वर्ण में बदल जाता है। अब कै का तृतीय वर्ण क्या होगा? गै। तो यहां पर कै के बाद ए होने के कारण ये गै हलंत युक्त जो था ये पूरा हो जाता है और हमें शब्द मिलता है दिगंत। आगे शब्द देखिए, मन जमा रथ। यहां पर विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है? आपका स्वर है ए के बाद यदि ये रे लेवे आए तो वो ओ में तब्दील हो जाता है, और उसी प्रकार ओ का जो प्रभाव है वो पहले शब्द पर पड़ेगा और शब्द हमें मिलेगा मनोरथ। ऐसे ही ने जमा अन। ए में यदि ए का हम मेल करते हैं तो उसका विकार अय के रूप में होता है और ये शब्द मिलता है हमें नयन। एक ऐसी संधि भी है यहाँ जिसमें विसर्ग का केवल लोप हो जाता है, तो अतः है जमा एव, यानी ए के बाद फिर दूसरा कोई स्वर आया है तो यहां पर केवल विसर्ग का लोप हो जाएगा और ये शब्द ज्यों का त्यों हम लिख देंगे और शब्द मिलेगा हमें अतएव। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे संधि के कितने भेद होते हैं। इस प्रकार संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, नंबर 2 व्यंजन संधि, और नंबर 3 विसर्ग संधि। पारिभाषिक दृष्टि से स्वर यानी स्वर के आगे स्वर आने से जो विकार उत्पन्न होगा
उसे हम कहेंगे स्वर संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे व्यंजन संधि। और इसी प्रकार विसर्ग संधि, विसर्ग के आगे स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम कहेंगे विसर्ग संधि। अब जो सबसे मुख्य पार्ट है संधि का, वैसे तो सारी संधि मुख्य है, लेकिन जो परीक्षा की दृष्टि से बड़ा महत्वपूर्ण है, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। नंबर 1 दीर्घ संधि, नंबर 2 गुण संधि, नंबर 3 वृद्धि संधि, नंबर 4 यण संधि और नंबर 5 अयाधि संधि। अब हम क्रम से जो स्वर संधि है उनका अध्ययन करते हैं। स्वर संधि के 5 भेद हमने अभी बताए थे। इसमें पहला भेद है दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर हमने पढ़े हैं। दीर्घ स्वर यहाँ सारे नहीं शामिल होंगे, केवल हम आ, ई और उ को शामिल करेंगे। इसकी परिभाषा क्या है? ए या आ के आगे यदि ए या आ आए तो उसका विकार क्या रहेगा? आ रहेगा। ई या ई के आगे ई या ई आए तो उसका विकार ई रहेगा। और उ या उ के आगे उ या उ आते हैं तो उनका विकार उ रहेगा। यहां हमें ये ध्यान रखना है, जिन शब्दों के बीच में हमें आ, ई और उ दिखाई दें वो हमारे सारे दीर्घ संधि के अंदर शामिल किए जाएंगे। जैसा देखिए, ए या आ के आगे ए या आ है तो उसका विकार क्या रहेगा? आ रहेगा। जैसे धर्म जमा अर्थ, धर्म में ए है, ए जमा ए आपका क्या रहा? आ के रूप में विकृत हुआ और शब्द हमें मिला धर्मार्थ। ऐसे ही देव जमा आलय में, देव में ए और आलय में आ और विकार रहा आ और शब्द मिला हमें देवालय। ऐसे ही दया जमा आलू में आ जमा आ और हमें शब्द मिला दयालु। ऐसे ही सेवा जमा अर्थ में आ जमा ए में विकार रहा आका और शब्द मिला हमें सेवार्थ। ऐसे ई में देखिए, अति जमा ई, ये आपकी छोटी ई है, यहाँ भी छोटी ई है और दोनों का विकार क्या रहा? बड़ी ई के रूप में और शब्द मिला हमें अतीव। कपि जमा इसमें छोटी ई जमा बड़ी ई और विकार रहा बड़ी ई के रूप में और शब्द मिला हमें कपीश। मही जमा ईस, यहाँ पर आपकी बड़ी ई है और यहाँ पर भी बड़ी ई है और दोनों का विकार क्या रहा? दीर्घ ई के रूप में रहा, यानी बड़ी ई के रूप में रहा। और मही जमा ईस से हमें शब्द मिला महीस। ऐसे ही मही जमा इंद्र, इस शब्द को ध्यान से देखिए, यह अक्सर परीक्षा में पूछा जाता है और हम इसकी जो संधि करके आते हैं वो क्या करके आते हैं? महेंद्र। जबकि नियम के मुताबिक यहाँ पर क्या है आपकी? दीर्घ ई यानी बड़ी ई और उसके बाद छोटी ई, तो हमें यहाँ दीर्घ ई में ही इसे बदलना है, न कि ए में। यदि ए में बदलते हैं तो वो हमारी संधि क्या हो जाती है? गलत हो जाती है और शब्द मिलेगा हमें यहाँ पर महेंद्र। ठीक है। ऐसे ही उ के आगे छोटा उ या बड़ा उ कोई भी आए तो उसका विकार दीर्घ उ के रूप में ही रहेगा। जैसे लघु जमा उपदेश, छोटा उ जमा छोटा उ और विकार क्या हुआ? बड़े उ के रूप में और शब्द मिला हमें लघुपदेश। ऐसे ही सिंधु जमा उर्वी में छोटा उ जमा बड़ा उ और विकार मिला हमें बड़ा उ और शब्द हो गया सिंधुर्मी। ऐसे ही बड़ा उ जमा बड़ा उ, विकार क्या रहा? दीर्घ उ यानी बड़े उ के रूप में। और भू जमा ऊर्जा शब्द से हमें मिला भूर्जा। वधु जमा उत्सव, वधु में बड़ा धु और उत्सव में छोटा उ, दोनों मिलकर के विकार जो बना वो बड़े शब्द बड़े उ में और शब्द मिला हमें वधु जमा उत्सव से वधुत्सव। स्वर संधि का जो दूसरा भेद है वो है गुण संधि। यहां हमें जो ध्यान देना है, जिन शब्दों के बीच में हमें ए, ओ और अर ये दिखाई दें वो हमारे गुण संधि के अंदर आएंगे, शामिल किए जाएंगे। परिभाषा देखिए, जहां ए या आ के आगे छोटी ई या बड़ी ई आए तो उसका विकार क्या होगा? ए होगा। जहां ए या आ के आगे उ या उ आए तो वो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ए या आ के आगे री आए तो वो अर में तब्दील हो जाएगा। उदाहरण देखिए, देव जमा इंद्र,
यहां पर आपका ए है और ए में छोटी ई, विकार क्या रहा ए, और शब्द हमें मिला देवेंद्र। अगला देखिए दिन जमा ईस, ए में हमने क्या मिलाई बड़ी ई, और विकार क्या रहा ए, शब्द मिला दिनेश। राजा जमा इंद्र, आ में हमने छोटी ई मिलाई और विकार रहा ए, और शब्द मिला हमें राजेंद्र। राजा जमा ईस, आ में हमने बड़ी ई यानी दीर्घ ई मिलाई और विकार रहा ए, और शब्द मिला राजेश। इस प्रकार ए या आ के आगे चाहे छोटी ई आए चाहे बड़ी ई आए, उसका विकार ए में ही रहेगा। ऐसे ही ए या आ के आगे छोटा ऊ चाहे बड़ा ऊ, उसका विकार क्या रहेगा ओ रहेगा। जैसे नर जमा उत्तम, ए में छोटा ऊ और विकार रहा ओ, और शब्द मिला हमें नरोत्तम। नव जमा ऊढ़ा, ए में बड़ा ऊ और विकार क्या रहा ओ, और शब्द मिला हमें नवोढ़ा। लंबा जमा उदर, आ में छोटा ऊ और शब्द मिला हमें लंबा जमा उदर से लंबोदर यानी गणेश। गंगा जमा उर्मी, आ में बड़ा ऊ और शब्द मिला हमें गंगोर्मी। ऐसे ही ए या आ के आगे री आए तो उसका विकार अर्थ। जहां रे हलंत युक्त होता है वो अगले अक्षर के शीर्ष पर जाता है, ये हमें यहां ध्यान रखना है। शब्द है हमारा सप्त जमा ऋषि, ए में री विकार अर और शब्द मिला सप्तऋषि। ऐसे ही ब्रह्मा जमा ऋषि और उसमें आ में री मिला और शब्द मिला हमें ब्रह्मर्षि, यानी आ में री का विकार भी अर में ही रहेगा। स्वर संधि के तीसरे भेद के रूप में हम पढ़ेंगे वृद्धि संधि। जिन शब्दों के बीच में हमें आई और औ दिखाई दें यानी ये मात्राएं दिखाई दें, तो हमें ये मानना है कि वो शब्द वृद्धि संधि से तैयार हुए। परिभाषा देखिए, जहां ए या आ के आगे ए हो चाहे आई हो तो उसका विकार क्या होगा आई हो जाएगा, और जहां ए या आ के आगे ओ या औ हो तो उसका विकार औ हो जाएगा। उदाहरण देखिए, एक जमा एक, एक में ए और इसके आगे ए, विकार हुआ आई और शब्द मिला हमें एकाइक। आ सदा जमा एव, आ में ए और विकार क्या रहा आई और शब्द मिला सदैव। मत जमा ऐक्य, यहाँ ए में आई और विकार रहा आई का और शब्द मिला हमें मतैक्य। राजा जमा ऐश्वर्य, आ में आई और विकार रहा आई का और शब्द मिला राजा जमा ऐश्वर्य से हमें राजा ऐश्वर्य। ए या आ के आगे ओ या औ, दंत जमा ओष्ठ, ए में ओ और विकार रहा औ और शब्द मिला दंतोष्ठ। महाजमा ओज, आ में ओ विकार रहा औ का और शब्द मिला हमें महाजमा ओज से महोज। परम जमा औषध, ए में औ विकार रहा औ का ही और शब्द मिला हमें क्या परमौषध। महाजमा औषध, आ में औ का विकार और शब्द मिला औ और शब्द हो गया हमारा महाजमा औषध से महौषध। अब हम करेंगे स्वर संधि का चौथा भेद यण संधि। जैसा सभी संधियों में बताया कि जिन शब्दों के मध्य ये व रे दिखाई दें उन्हें हमें यण संधि में मानना चाहिए। अब इसका नियम क्या है? अभी तक तो हमने पढ़ा है ए आ के आगे कोई भिन्न स्वर आए, अब यहाँ थोड़ा सा क्या है उल्टा हो गया है। अब ई के आगे इनको छोड़कर यानी ई को छोड़ करके कोई भी भिन्न स्वर यानी दूसरा स्वर आ जाएगा तो वो किस में तब्दील हो जाएगा ये में। और ऊ के आगे ऊ को छोड़ करके कोई भिन्न स्वर आए तो वो किस में तब्दील हो जाएगा वह में। और री के आगे कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो किस में तब्दील हो जाएगा रे में। एक और जो खास बात है इस संधि की, ये व रे इनसे पहले हमें स्वर रहित यानी हलंत युक्त अक्षर मिलेगा यदि पूरा शब्द दिया गया है तो। और जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसमें तो अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। उदाहरण देखिए, ई जमा ए बराबर ये, यहां देखिए अति
छोटी ई जमा ए, यानी ई से भिन्न स्वर ए आया तो ये किसमें बदल गया, य में। लेकिन ये तय क्या हो गया, हलंत युक्त हो गया, यानी स्वर रहित हो गया और शब्द बना अत्यधिक। अब देखिए अगला, अभी जमा आगत, छोटी ई जमा आ, यानी ए के बाद आ, तो ये जो आ की मात्रा है ये य में लग जाएगी जाकर के, और भय हमारा क्या हो जाएगा, हलंत युक्त, और शब्द बनेगा अभ्यागत। दूसरा देखिए, प्रति जमा उत्तर, यहां पर हमने ए और आ लिया था, यहां पर क्या आ गया अब उ, यही जो मात्रा है वो य के अंदर लग जाएगी। प्रति छोटी ई और उसमें जमा उ, तो शब्द बनेगा प्रत्युत्तर, यानी य के अंदर उ की जो वर्तनी है वो लग जाएगी। अब देखिए उ में ए जोड़ने से क्या होगा, वह, लेकिन वह से आगे यानी वह से पहले जो अक्षर आएगा वो हलंत युक्त हो जाएगा। सु जमा अल, उ जमा ए, क्या बना वह, लेकिन ये सु यानी क्या हो गया, हलंत युक्त हो गया और शब्द बना स्वल्प। अनु जमा एषण, यहां ए था यहां ए है, उ के आगे उ से भिन्न स्वर ए आया तो वह तो बनेगा, लेकिन उसकी मात्रा उसकी वर्तनी जो है वो वह पर लगेगी और शब्द बन जाएगा अन्वेषण। और न हमारा क्या हो गया, अनु का जो नू था ये न क्या हो गया, हलंत युक्त हो गया। री के आगे ए आए तो रे बनेगा। मातृ जमा आज्ञा, यहां पर री के आगे क्या आया, ए आ, और ये त्रय जो ये तुमने व्याकरण में पढ़ा होगा, जिस अक्षर के नीचे ऐसे रे लगता है वह रे पूरा होता है, लेकिन रे से पहला जो अक्षर वो हलंत युक्त होता है, स्वर रहित होता है। तो यहाँ शब्द बनेगा मातृ जमा आज्ञा से मात्राज्ञा, और ऐसे ही पितृ जमा इच्छा से शब्द बनेगा हमारा पितृच्छा। अब हम पढ़ेंगे स्वर संधि का आखिरी वेद अयादि संधि। अय जमा आदि, ये अपने आप में दीर्घ संधि है अयादि। जिन शब्दों के बीच में हमें आय, आय, और आव दिखाई दें, वहां हमें ये मानना चाहिए कि यहाँ पर अयादि संधि है। जहां ए, अभी हमने यण संधि में पढ़ा था ई के आगे और ओ के आगे, अब पढ़ रहे हैं हम ए के आगे अन्य स्वर आए तो क्या हो जाता है, आय, और आई के आगे अन्य स्वर आएगा तो हो जाएगा आय। उसी प्रकार ओ के आगे यदि कोई भिन्न स्वर आता है तो वो हो जाएगा आव, और आव के आगे कोई भिन्न स्वर आएगा तो वो हो जाएगा आव। उदाहरण देखिए, ने जमा अन, यहां है ए और इसके बाद है ए, तो क्या बनेगा यहाँ पे आय, तो शब्द क्या बना अब नयन। अगला उदाहरण देखिए, नई जमा अक, ये क्या है आई, और इसके बाद क्या है ए, तो इसमें आ की मात्रा लग जाएगी अब ना में, यानी आय शब्द हो जाएगा यहाँ पे ए की जगह, और ये शब्द बनेगा हमारे लिए नायक। अब देखिए यहाँ पे ओ के आगे और औ के आगे यदि भिन्न स्वर आए तो ओ के आगे आता है तो बनेगा आव, और औ के आगे आता है तो बनेगा आव। ओ जमा अन, ओ के आगे ए आया तो क्या बना आव, और शब्द बन गया पवन। पौ के आगे ए आया तो बना आव, और शब्द बन गया पौ जमा अक से पावक। अब यहां देखिए ए की बजाय दूसरा स्वर है, तो जैसा हमने यण संधि में पढ़ा था कि जो स्वर आएगा उसी की वर्तनी उसके साथ लग जाएगी। भाव जमा उक से यहां शब्द बना भावुक। ऐसा एक शब्द और है, हम लिखे यहां नौ जमा इक, तो आव बनना तो तय है, यहां आव हो गया तो आव। आव में मात्रा कौन सी लगेगी अब, ई की, और शब्द क्या बन जाएगा नाविक। तो इस प्रकार अयाधि संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है और पूछी जाती है। परीक्षा की दृष्टि से इस संधि का अहम योगदान रहता है, तो इसलिए हमें बहुत ही ध्यान से समझना है। और जहां आपको कोई प्रश्न, कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो आप कमेंट के माध्यम से भी पूछ सकते हैं।
मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको संधि का ये जो पाठ है पसंद आया होगा और आप हिंदुर्मी स्पर्श चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आपको नई जो वीडियो हैं हमारी वो तुरंत क्या है नोटिफिकेशन के साथ मिलती रहें।